हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्विज। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्विज है ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 20 सेकेंड्स दिया गया है और हमें दिए गए हुए ऑप्शन से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को चूज करना है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है आइदर यू और ही डॉट 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 टेलिंग अ लाई, और ऑप्शन है इज, आर, एम और वर। जब हम सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इस सेंटेंस में कोई भी पास्ट टेंस इंडिकेटर नहीं है, यानी यह सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। और आइदर यू और ही एक कंपाउंड सब्जेक्ट का केस है, तो इस कंडीशन में जो लास्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है ही, तो ही के साथ इज का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है ही इज फॉन्ड डॉट 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 द गिटार, और ऑप्शन है प्ले, प्लाइंग, प्लेइंग, प्लेड। और जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे ऑफ के बाद हमें एक वर्ब का फॉर्म भरना है। तो ऑफ के बाद हमेशा कोई नाउन आता है या नाउन नहीं रहने पे एक जिरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो यहाँ पे जो जिरेंट है वो है आईएनजी और एक जिरेंट आईएनजी फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लेइंग, यानी ऑप्शन सी। और हम लोग बी और सी में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि बी में प्लाइंग दिया हुआ है लेकिन सी में प्लेइंग दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है द इंस्पेक्टर लेट द बॉय डॉट 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 एट लास्ट, और ऑप्शन है गो, टू गो, गोइंग, गोज। और हम लोग जब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें पहला वर्ब जो है लेट है और लेट के बाद हमेशा एक बेयर इंफिनिटिव आता है, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है जिसके साथ टू नहीं लगा रहता। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए वो करेक्ट है क्योंकि यह गो है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। हमारे पास क्वेश्चन है अनीता इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु डैश द क्लासेस रेगुलरली। ऑप्शन है अटेंड, अटेंडेड, अटेंड्स और अटेंडिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो हम पाते हैं कि जो ज्वाइनिंग वर्ड हु है उसके पहले इसका एंटीसीडेंट प्लुरल है, यानी द गर्ल्स है। तो सिंपली हम लोग सोचेंगे कि प्लुरल एंटीसीडेंट्स है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस को जब हम शुरू से देखते हैं तो वहां पे दिया गया हुआ है द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, और जहां पे द ओनली वन ऑफ द दियर है वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी यानी अटेंड्स है वह एक करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी अटेंड्स। अब इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहे इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन है द पेशेंट वेंट टू मार्केट एंड डैश सम वेजिटेबल्स, और ऑप्शंस है बाई, बॉट, वुड बाई एंड बाइज। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह एक कंपाउंड सेंटेंस है
और जब कोई सेंटेंस कंपाउंड होता है तो जिस टेंस में पहला वर्ब होता है दूसरा वर्ब भी उसी टेंस में होता है, क्योंकि यहाँ पे यह एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। तो पहला वर्ब सेकेंड फॉर्म वेंट में है तो दूसरा भी वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगा, यानी इसका ऑप्शन बॉट होगा। इसलिए बी करेक्ट आंसर है, यानी बॉट। डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्विज और ये रहे क्विज के आंसर्स। आपके पास भी अपना आंसर्स है। अब आप अपने आंसर से मिलाकर देख सकते हैं कि आपने आज के क्विज में कितना स्कोर किया। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।